जाते ही भगवान के चरणों को पकड़े पकड़े इतना अश्रु बहा रहा है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, लेकिन हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, आपको समझ नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया। लेकिन अब से भगवान आपके रूप का दर्शन नहीं कर रहा हूं, आपके धर्म का दर्शन कर रहा हूं, तो बस इतनी ही कृपा बनाना कि हमेशा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी शरण से मुझे दूर न करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे अपनी शरण से दूर मत करना। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा संसार छूट जाए, लेकिन आपकी शरण न छूटे। हाँ, तो गीत गाएंगे हम सभी लोग। हाँ, हे तथागत है प्रार्थना हमारी, गाएंगे ना आप सभी लोग। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। हाँ, गाएंगे ना मेरे पीछे पीछे, वक्कली गा रहा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छूटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई ना अपना हमारा है, कोई ना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छोटे जग पर न शरण तुम्हारी। हे तथागत है प्रार्थना हमारी, छोटे जग पर न शरण तुम्हारी, कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। कोई न अपना हमारा है, तेरी कृपा ही सहारा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या सभी लोग? थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से आवाज नहीं आ रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। अभी गृह मंत्रालय से बाहर है ना, इसलिए आवाज नहीं है ना। बैठ जाइए सभी लोग। हाँ, आराम से बैठिए। अभी क्या सुना आपने? छूटे जग पर न शरण तुम्हारी। अब बताओ किसे छोड़ना है, किसे प्राप्त करना है, किसे छोड़ना है? हाँ, किसे प्राप्त करना है, किसे छोड़ना है? भगवत्ता को प्राप्त करना है तो संसार से दूरी तो चाहिए ही। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं बेटे को उधर कर दिया, बेटी को उधर कर दिया। मन से भाव को हटाना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम पद पाया जा सकता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम पद पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अंत में थोड़ा सा बंधन जो बचेगा उसे काटने के लिए गृहस्थी भी छोड़ना ही पड़ेगा, फिर संन्यास लेना पड़ेगा। पहले भी तो तैयारी तो करिए, अब तो निर्वाण की है। कितने लोगों की तैयारी है निर्वाण की, और कितने लोगों का भी शादी विवाह देखना है। हमारी तो तैयारी है, कुछ नहीं देखना, कोई ना अपना हमारा। हाँ, तैयारी अभी से कर लीजिए। अरे शादी विवाह होता है तो 1 साल पहले से ही तैयारी होती है। हाँ, होती है ना, एक दिन में तो नहीं हो पाता। कहो कि कल शादी रख दिया, आज ही कर लेंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही निर्वाण को प्राप्त करना है तो एक दिन में नहीं होगा। कहो कल मरना है तो आज ही निर्वाण नहीं मिलेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तैयारी लंबी वाली है। शादी विवाह तो फिर भी 1 साल से पहले कर लिया आपने, 6 महीने पहले भी कर लिया, 3 महीने पहले भी कर लिया तो हो जाएगा, महीने भर पहले भी तैयारी कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन ये तैयारी इससे भी लंबी है, ये इससे भी लंबी है। इसलिए सोच लीजिए उसके लिए कौन सी तैयारी किया है आपने। हाँ,
अरे लोग शादी विवाह में जाते हैं तो पूरा सूटकेस भर के जाता है, पुरुष स्त्री दोनों। पहले पुरुष तो कम हुआ करते थे, आजकल तो पुरुष भी वैसे हो गए। हाँ, ये सुबह में पहनूंगा ये वाला कपड़ा, ये रात के समय जब बारात आएगी तब पहनूंगा, ये जब आरती होगी तब पहनूंगा। हाँ, ये जब फेरे डालेंगे जाएंगे, ये जब मंत्र पढ़ा जाएगा, ये जब विदाई होगी, ये जब रोएंगे तब। हाँ, एक दिन के विवाह के लिए इतनी बड़ी तैयारी, तो जाना वही देश जहां रहना, पता भी नहीं कहां, उस देश जाना जहां हमेशा रहना है। यहां तो एक दिन के लिए जाएंगे शादी विवाह करके, 50 कपड़ा बदल के आएंगे, फिर रहना तो आपको यही है। तो उस देश की तैयारी करें। वक्कली ने अपनी तैयारी कर लिया, रूप के रस को छोड़ दिया और धर्म के रस को पीने लगा, क्योंकि धम्म पीति सुखं सेति विपस्सनेन चेतसा आर्यपवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। क्योंकि जो धर्म का रस पीता है वो सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक। और जो धर्म का रस नहीं पीता सुख से नहीं सो पाता। मखमली गद्दा लगा हो, बढ़िया, बैठते ही एक हाथ नीचे घुस जाए ऐसा भी गद्दा लगाओ, लेकिन आदमी धार्मिक नहीं है तो उसे उस मखमली गद्दे पे भी नींद नहीं आती है। सारी रात करवट में बदल जाती है, करवटी बदलते रहे हम सनम रात भर। हाँ, फिर यही गीत गाएंगे, करवट बदलते रहिए रात भर, नींद आने वाली नहीं है। नींद दो प्रकार से आती है, एक मन जब प्रसन्न होता है तब नींद आती है, एक जब शरीर एकदम से थक जाता है तब नींद आती है। थका हुआ शरीर बेहोश हुआ है, निद्रा नहीं ले रहा, बेहोश हो गया, थक गया है इतना। लेकिन जिसका मन प्रसन्न है ना, विश्राम तो वही करता है। जिसका मन प्रसन्न है, शांति से भरा है, विश्राम वही कर सकता है, आराम वही कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। बाकी तो सब काम करके आए, बिस्तर पे गए और बेहोश हो गए। सारा जीवन ऐसे बेहोशी से जा रहा। ऑफिस से आए, थके हैं, सो गए। कुछ लोगों को तो ऐसा भी होता है कि थकने के बाद भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि धर्मचारी नहीं है, बहुत भागने वाले हैं तो भी नींद नहीं आती। मैंने बताया ना, सब धन रह करके ही क्या करेगा जब आप भोग ही नहीं कर सकते। किसको दिखा रहे भैया? हाँ, किसको दिखा रहे? तुम्हारे पास 56 भोग है, तुमको तो खुद ही डायबिटीज पकड़ा है, आपको भोग खा नहीं सकते। दिखा सकते हो सिर्फ, तुमसे तो अच्छा वो गांव का व्यक्ति है जो कम से कम जितना भोग है उतना खा सकता है, उसका भोग कर सकता है। तो दिखावे के जीवन से थोड़ा ऊपर उठें, तृष्णा के जीवन से भी ऊपर उठें और भगवान में मन लगाएं। मैंने कहा कि ध्यान से देखते हैं तो गिरी हुई सुई मिल जाती है, ध्यान से देखते हैं तो खोया हुआ फोन मिल जाता है, ध्यान से पढ़ते हैं तो पास कर जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। हा? ध्यान से कोई काम करते हैं तो सफलता मिल जाती है। तो ये ध्यान किस लिए करिए? ध्यान से अगर भगवान का ध्यान करेंगे तो ध्यान भी आपका पुष्ट होगा, भगवान मिल जाएंगे। समझ रहे ना? इसलिए ध्यान, अब ध्यान दीजिए, अब तैयारी करिए। किसकी तैयारी? निर्वाण की। अब तो निर्वाण की है तैयारी। क्यों? क्योंकि बीत जाएगी उम्र बारी बारी, कोई जवान रहने वाला नहीं है। इसलिए उस बुद्ध का, आइए उन भगवान बुद्ध को हम स्मरण करते हैं मुक्त कंठ से, जो शांति को देने वाले हैं, निर्वाण के दाता हैं, सुख शांति समृद्धि के दाता हैं। ऐसे भगवान को हम स्मरण करें। इसलिए आचार्यों ने गाया बुद्ध के लिए, बुद्धो